नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 133 के माध्यम से बात करते हैं 29 अप्रैल को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1661 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है भारत के कोविड-19 टीका स्पुतनिक 5 के बारे में हम क्या जानते हैं। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, आग का जलन ऐसा है जब तक खुद का न जले जलन का पता ही नहीं चलता है, उसी प्रकार कोरोना महामारी है। इसी के साथ शुरू करते हैं। जैसे देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1661 ईस्वी को चीन के मिंग वंश के ताइवान पर कब्जा किया। 1706 ईस्वी को सम्राट जोसेफ आई को कोलोन और बोविदिया का राजा बनाया गया। 1781 ईस्वी को अमेरिका युद्ध स्वतंत्रता के दौरान फ्रेंच बेड़े टेबेगो में रह गया। 1784 ईस्वी को बी फ्लैट के 454 वियना में मोजार्ट के सोनाटा का प्रीमियर हुआ। 1805 ईस्वी को रूजर जेन स्मिलेचनिक को नेपोलियन द्वारा बेटलियन गणराज्य के ग्राउंड पेंशनरी के रूप में नियुक्त किया गया। 1813 ईस्वी को अमेरिका में जोसेफ हम्बेल के रबर का पेटेंट कराया। 1817 ईस्वी को रस बेटोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1882 ईस्वी को दुनिया का पहला ट्रॉली बस ऑपरेशन बर्लिन में शुरू हुआ। 1903 ईस्वी को कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रदेश में हुए भूस्खलन से 70 लोगों की मौत हुई। 1930 ईस्वी को ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेलीफोन की सेवा शुरू हुई। 1939 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। 1945 ईस्वी को जापान की सेना ने रेंगून छोड़ा। 1965 ईस्वी को पाकिस्तान के अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग ने अपने 7वें रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। 1978 ईस्वी को अफगानिस्तान के विद्रोह गुट ने सत्ता हासिल की। काबुल रेडियो पर घोषणा की गई। उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वाइस अध्यक्ष लड़ाई में मारे गए। 1982 ईस्वी को इंटरनेशनल डांस डे की शुरुआत हुई। 1991 ईस्वी को बांग्लादेश के चटगांव में एक चक्रवाती तूफान में 1,38,000 लोग मारे गए और 10 लाख लोग बेघर हो गए। 1992 ईस्वी को अमेरिका के लॉस एंजल्स में दंगे भड़के। 1993 ईस्वी को पहली बार बकिंघम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया, जिसे देखने के लिए 8 पाउंड का टिकट लगा। 1997 ईस्वी को रासायनिक हथियार पर प्रतिबंध लागू हुआ। 1999 ईस्वी को बच्चों के यौन शोषण पर रोध संबंधी विधेयक जापानी संसद ने मंजूरी दी। 1905 ईस्वी को सीरिया ने लेबनान में अपना सेना को वापस बुलाया। 1906 ईस्वी को पाकिस्तान ने हल्फ 6 का परीक्षण किया। 1908 ईस्वी को ईरान के राष्ट्रपति मसूद अहमदीनेजाद एक संक्षिप्त यात्रा पर भारत पहुंचे। इसी साल तिब्बत में मार्च 2008 में भड़की हिंसा के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत ने 17 लोगों को 3 साल की कैद की सजा सुनाई। 2010 को भारत के दुश्मनों के रडार की पकड़ में नहीं आने वाले मुंबई की मझगांव गोदी में निर्मित अत्याधुनिक उपकरण से लैस युद्धपोत INS शिवालिक को नौसेना में शामिल किया गया। सन 2010 को भारतीय इंजीनियर हरपाल कुमार ने लंदन में आंत के कैंसर के शिकार लोगों को ब्लड टेस्ट कर रोग का पता लगाने के बजाय उसके पेट का निरीक्षण कर सकने वाले कैमरे का आविष्कार किया। इससे यह बीमारी किसी भी समय से पहले ही पहचान की जा सकेगी और 33% रोगियों की मृत्यु से बचाया जा सकता है। सन 2011 को लंदन के ऐतिहासिक चर्च वेस्ट
मिनिस्टर एवे ने ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस विलियम और केट मिडलटन का विवाह हुआ। 2019 को पाकिस्तान ने 55 भारतीय मछुआरों के साथ 5 नागरिकों को रिहा किया। इसी साल श्रीलंका में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लागू, मुस्लिम महिलाएं नहीं पहन सकेगी नकाब। इंडोनेशिया के बाढ़ से 29 लोगों की मौत और दर्जनों लापता हुए इसी साल। अब 2020 को कोरोना केंद्र सरकार के प्रवासी मजदूरों सहित फंसे हुए लोगों को अंतर राज्य आवागमन की अनुमति दी और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी एवं विश्वास पात्र सलाहकार भामाशाह का जन्म 1547 को, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी को, भारत के एक वैज्ञानिक एवं अग्रणी आविष्कारक डॉक्टर शंकर आवाजी भिसे का जन्म 1867 ईस्वी को, सुविख्यात तबला वादक एवं भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल एवं संगीत वादक अल्लाह रखा खां का जन्म 1919 को, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय प्रसिद्ध संगीत निर्देशक जुबिन मेहता का जन्म 1936 को, भारत के 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं लोकसभा संसद के सदस्य रह चुके ई अहमद का जन्म 1938 को, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी का जन्म 1946 को हुआ। अब उन शख्सियतों को याद करते हैं जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए। 1958 ईस्वी को गोपबंधु चौधरी, जो उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं गांधीवादी कार्यकर्ता थे, इनका निधन हुआ। हिंदी जगत के कवि, गद्यकार और अद्वितीय वक्ता बालकृष्ण शर्मा नवीन का निधन 1960 को, भारत के सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप का निधन 1979 को, भारतीय रिजर्व बैंक के 17वें गवर्नर RN मल्होत्रा का निधन 1997 को, भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक एवं हिंदी फिल्मों के गीतकार केदार शर्मा का निधन 1999 को, गायत्री मंडल की संस्थापक सदस्य एवं समाज सेवी कमला देवी शुक्ला का निधन 2010 को, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन अभिनेता इरफान खान का निधन 2020 को और पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आज मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 29 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यूनेस्को की सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था की सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय नाच समिति ने इस दिन को जैन चार्जर नोबेरे को आधुनिक वेले का प्रमुख चेहरा है, इसे याद के लिए इस दिवस को समर्पित किया जाता है। उद्देश्य जनसाधारण के बीच नृत्य की महत्ता का अलख जगाना। अब एक नजर आज के ताजा खबरों पर। पूर्व सीएम मनमोहन सिंह ने कोरोना वायरस को मात दे दी। आज उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी दे दी गई है। उन्हें 19 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन स्पुतनिक V को भारत में मंजूरी मिल गई है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के केस को देखते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूस निर्मित इस वैक्सीन को आपात उपयोग की अनुमति दी। इसलिए इस वैक्सीन की जानकारी के लिए आज का स्पेशल टॉपिक रखा गया है। कोरोना महामारी के बुरी तरह घिर चुके भारत की मदद के लिए अमेरिका सहित दुनिया के करीब 20 देश सामने आए हैं। अमेरिका ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में भारत के साथ है। IPL में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। क्लिंटन डी कॉक ने नाबाद रहते हुए पीटे 70 रन। राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट पर 171 रन बनाए। 18.5 ओवर में ही मुंबई ने जीत अपने नाम कर लिया है। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। आज का स्पेशल टॉपिक है स्पुतनिक V वैक्सीन के बारे में।
गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट रूस ने वैक्सीन का एक ऐसी वैक्सीन है जिसका उद्देश्य कोविड-19 से बचाव करना है। निर्माता डेवलपर है गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट रसिया। रिसर्च का नाम है गाम कोविड वैक। वैक्सीन किस तरह की है? ये नॉन रिप्लिकेटिंग वायरस वेक्टर है। वैक्सीन इस्तेमाल का तरीका जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। देश की ड्रग्स नियामक संस्था ने माना है कि रूस में विकसित कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी सुरक्षित है। यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की तरह काम करता है। साइंस जर्नल द लेजेंड में प्रकाशित आखिरी चरण में ट्रायल की नतीजे के अनुसार स्पुतनिक वी कोविड-19 के खिलाफ करीब 92% मामलों में सुरक्षा देता है। इस वैक्सीन की मंजूरी के साथ अब कोविड-19 से बचने की 3 वैक्सीन हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बनी कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी। देश में अब तक पहले स्वीकृत दोनों टीकों की 10 करोड़ खुराकें लोगों को दी जा चुकी है। देश के तीसरे टीके के रूप में स्पुतनिक वी को उस दिन मंजूरी मिली जब कुल कोरोना संक्रमण के मामले में भारत अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंच गया था। अब तक देश में 1.35 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक 3.1 करोड़ लोग इसमें संक्रमित हुए हैं। तीसरे नंबर पर ब्राजील है और वहां अब तक 1.34 करोड़ मरीज सामने आए हैं। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।